सब्सक्राइब कीजिए डीडी की पाठशाला चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 7 लेसन 21 द ग्रेट स्कलर एक महान नाविक का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला, मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 7 द ग्रेट स्कलर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखो, अगेंस्ट ए सेंटेंस गिवन बेलो राइट टी, अर्थात ट्रू, ट्रू के लिए टी लिखना है, एफ फॉल्स और डी के मीन्स होगा डोंट नो, मुझे नहीं पता, है ना। राइट डी के इफ द लेसन डज नॉट टेल यू वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, अर्थात नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत, है ना, या नहीं जानता लिखो। यदि पाठ से तुम्हें सही या गलत ना मिले तो नहीं जानता लिखो, अर्थात डीके लिखो, है ना। तो कोष्टक में हमें ये लिखना है, टी लिखना है, एफ लिखना है या डीके लिखना है। तो बनाना प्रारंभ करते हैं। पहला दिया देखो, बॉबी पियर्स फादर वाज अ स्कलर, अर्थात बॉबी पियर्स के पिता नाविक थे, तो ट्रू है ये, टी कर लेंगे, बन जाएगा पहला। सेकंड देखते हैं, सेकंड में दिया गया बॉबी स्टार्टेड स्कलिंग एट अ यंग एज, अर्थात बॉबी ने छोटी उम्र में नाव चलाना शुरू कर दी थी, तो ये भी सही है, 5 साल की उम्र में चालू कर दिया था, टी रहेगा इसमें। तीसरा नंबर दिया गया है, देखो, बॉबीज फादर आस्क्ड हिम टू टेक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट फॉर 14 ईयर ओल्ड, अर्थात बॉबी के पिता ने उसे 14 साल के बच्चों के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा, तो नहीं कहा था, तो ये फॉल्स रहेगा, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं, व्हेन ही वाज अ 5 ईयर ओल्ड बॉय बॉबी कंप्लीटेड विथ 14 ईयर ओल्ड्स, अर्थात जब वह 5 साल का था तो बॉबी ने 14 साल के बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा किया तो था और जीता भी था, तो ये रहेगा ट्रू, ठीक है। 5 नंबर में आ जाते हैं, बॉबी बियर्स ओन ओनली 1 ओलंपिक मेडल, बॉबी पियर्स ने केवल 1 ओलंपिक पदक जीता, अब तो ये पता नहीं है, पुस्तक में तो दिया नहीं है, तो इसमें लिख देंगे हम लोग डी के डोंट नो। 6 नंबर देखते हैं, बॉबीज फादर वाज गुड स्कलर, बॉबी के पिता एक अच्छे नाविक थे, ये तो सही बात है, ट्रू रहेगा। तो इस तरह से बनाओगे तो आपका रीडिंग कंप्रिहेंशन ए क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ठीक है। अब इसका बी क्वेश्चन देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखो, एट द स्कलिंग क्लब बॉबी मेड अ प्रॉमिस डिड ही कीप इट, नाव चलाने वाले क्लब में बॉबी ने वादा किया था, क्या वह इसे बनाए रखा, वादा को निभाया? तो आंसर बनेगा, देखो, यस बॉबी कीप्ड हिज प्रॉमिस ही ओन द रेस, हाँ बॉबी ने अपना वादा बनाए रखा, पूरा किया, वह दौड़ जीत गया। तो इस तरह से बनाओगे तो बन जाएगा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 2 को देखते हैं, डू यू फाइंड एनीथिंग अनकॉमन इन बॉबी एज ए स्पोर्ट मैन, व्हाट इज इट, क्या आपको एक स्पोर्ट मैन के रूप में बॉबी में कुछ असामान्य लगता है, अनकॉमन लगता है, वह क्या है, व्हाट इज इट? तो आंसर बनेगा, देखो, यस ही इज काइंड एंड एम्बिशियस, हाँ वह दयालु तथा ऊंची इच्छा रखने वाला है, कौन, बॉबी। तो इस तरह से बना लेंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन 2 का आंसर। क्वेश्चन 3 को देखते हैं, हु वाज स्कलिंग जस्ट बिहाइंड बॉबी पियर्स, बॉबी पियर्स के ठीक पीछे कौन नाव चला रहा था, कौन स्कलिंग कर रहा था? तो आंसर बनेगा, देखिए, केन मायर्स
वास स्कलिंग जस्ट बिहाइंड बॉबी पियर्स, अर्थात बॉबी पियर्स के ठीक पीछे केन मायर्स नाव चला रहा था। तो यह हो जाएगा आपका क्वेश्चन 3 का आंसर। क्वेश्चन 4 है, देखिए, बॉबी पियर्स ओन द रेस एंड ऑल्सो द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। डज एवरीवन हु विन्स अ रेस नॉट विन द हार्ट्स ऑफ पीपल? गिव योर ओपिनियन। बॉबी पियर्स ने दौड़ जीत ली और लाखों लोगों का दिल भी। क्या वे सब जो दौड़ जीतते हैं लोगों का दिल नहीं जीतते? अपनी राय दें। तो आंसर बनेगा, देखिए, एवरीवन हु विन्स अ रेस दे डू नॉट विन द हार्ट्स ऑफ पीपल। अर्थात वे सब जो दौड़ जीतते हैं वे लोगों का दिल नहीं जीत सकते। फॉर विनिंग द हार्ट्स ऑफ पीपल वन मस्ट हैव ह्यूमन क्वालिटीज टू। लोगों के दिल जीतने के लिए व्यक्ति में मानवीय गुण होने चाहिए। बट बॉबी वॉज टू यंग टू विन इट। किंतु बॉबी इसे जीतने वाला सबसे कम उम्र का था। तो इस तरह से बना लीजिएगा तो बन जाएगा क्वेश्चन 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो पिक अप द वंस दैट पीपल सेड व्हेन ही डिड वेल। अर्थात नीचे दिए गए शब्दों से अन्य शब्द चयन कीजिए जो लोगों ने कहा जब उसने अच्छा किया। जब अच्छा किया लोगों ने तो लोगों ने क्या क्या कहा। तो यहाँ पर दिया, देखो, ओह नो, बका, वेल डन, ही हैज डन इट और हुर्रा, इतना कहा। ठीक है, तो जब बॉबी पियर्स ने अच्छा काम किया तो कौन सा वर्ड बोला, जितने भी ऑडियंस थे उसको हमें लिखना है। ठीक है, लोगों ने क्या क्या। तो आंसर बन जाएगा, देखो, ही हैज डन इट, बक अप, वेल डन, हुर्रा। इस तरह से बना लेना, फिर बन जाएगा क्वेश्चन 5 का आंसर। चलो अब क्वेश्चन 6 को देखते हैं। पिक अप वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट पीपल सेड व्हेन बॉबी वाज स्लोइंग डाउन। पाठ्य पुस्तक से शब्द अलग कीजिए जो लोगों ने कहा, ऑडियंस ने कहा जब बॉबी ने गति कम कर दी। तो आंसर बनेगा, देखिए, व्हेन बॉबी वाज स्लोइंग डाउन पीपल सेड व्हाट इज रॉन्ग, गो गो बॉबी, डोंट स्टॉप और यू विल लॉस। ओह नो। फिर और कहा, देखो, केन मायर्स विल विन, केन मायर्स जीत जाएगा, ऐसा कहा है ना। उसके बाद बॉबी विल लॉस द गोल्ड, बॉबी सोना खो जाएगा या हार जाएगा, लॉस कर जाएगा। तो ये सब कहा है ना। जब बॉबी ने गति कम कर दी तो लोगों ने कहा कि क्या गड़बड़ है ना, क्या गड़बड़ है, अर्थात व्हाट इज रॉन्ग, ये कहा। गो बॉबी, इस तरह से कहा। एंड कहा डोंट स्टॉप, बोला आगे बढ़ो, डोंट स्टॉप, रुको मत, नहीं तो तुम हार जाओगे। ये सब जो वर्ड है वहाँ खड़े लोगों ने कहा। तो इस तरह से बना लेंगे ना तो बन जाएगा क्वेश्चन 6 का आंसर। चलो अब ग्रामर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया है, देखो, वर्क इन पेयर्स, प्रैक्टिस द डायलॉग्स विथ योर फ्रेंड एंड आंसर एज गिवन इन द एग्जाम्पल। अर्थात मिलकर कार्य करो, है ना, पेयर में जोड़ी में बना के कार्य करना है। अपने मित्र के साथ संवाद अर्थात डायलॉग का अभ्यास करो तथा उत्तर जैसा उदाहरण में दिया गया है। आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेबल, ये दिया गया है ना। तो सारणी से प्रश्न करो, सारणी में प्रश्न करना है। देखो 4 कॉलम दिया गया है। पहले में दिया, देखो, हैव यू एवर, उसके बाद इसमें से एक लेना है सेकंड नंबर का, तो राइट इन कर लेंगे। उसके बाद दिया अब फेलो, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से बनाओगे तो पहला बन जाएगा। कैसे बनेगा, हैव यू एवर राइडन अब फेलो, क्या तुमने कभी भैंस की सवारी की है। राइडिंग मीन्स सवारी करना होता है, तो राइडन है भैंस की सवारी की है। अब इसमें आंसर नीचे दिया, देखो, यस आई हैव, अगर आपने किया है भैंस की सवारी तो क्या लिखेंगे, यस आई हैव लिखना, और नहीं किए तो नो आई हैवंट। इस तरह से बनाते जाएंगे, है ना। अब अगर आंसर जो है सकारात्मक हुआ
यस आई हैव अगर आपने किया है तब दूसरा मित्र और प्रश्न पूछेंगे व्हेन डिड यू डू इट, यह जो है आपने कब किया, है ना, तब आंसर आएगा। जैसे दिया गया एग्जांपल में आई डिड यस्टरडे बोलना है या तो प्रीवियस डे बोलना है या तो लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ऐसा जवाब देना है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जो टेबल दिया गया है उसमें से क्वेश्चन पहले बना लेते हैं। तो पहला तो बन जाएगा हैव यू एवर राइडन अ बफेलो। ठीक है, उसके बाद आंसर क्या हो जाएगा, नो आई हैवंट, मैंने नहीं किया है, नहीं की है। अगर किया है तो क्या लिखना, यस आई हैव लिखना। पहला हो गया। दूसरा बन जाएगा, देखो हैव यू एवर क्लाइम्ड अ कोकोनट ट्री, क्या तुम कभी नारियल के पेड़ पर चढ़े हो। तो सेम आंसर रहेगा इसमें, तो बना लेंगे। हाँ है तो यस आई हैव लिखना और नहीं है तो नो आई हैवंट लिखना है। अगर हाँ बोलोगे तो एक और क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, लास्ट में और बता देंगे, पहले क्वेश्चन तो बना लेते हैं। ठीक, थर्ड बन जाएगा, देखो हैव यू एवर बीन गोन टू द दंतेश्वरी टेम्पल, इस तरह से बनेगा, क्या तुम कभी दंतेश्वरी मंदिर गए हो, ये बन जाएगा। एंड 4 नंबर का बन जाएगा, देखो हैव यू एवर गॉन टू स्कूल, ये बना लेंगे, अर्थात क्या तुम कभी स्कूल गए हो। तो अधिकतर लोग तो जाते हैं, विद्यार्थी हो, तो इसमें तो आंसर क्या बना लोगे, अपने हिसाब से बनाना, यस आई हैव, इस तरह से बनाते जाएंगे। ठीक, 5 नंबर देखते हैं, ये बनेगा, देखो हैव एवर फ्लोन एन एरोप्लेन, क्या तुम कभी हवाई जहाज में उड़े हो या चढ़े हो, है ना, तो इसका भी आंसर सेम रहेगा। एंड 6 नंबर का हैव एवर सैट इन द प्रिंसिपल्स चेयर, है ना, किस पर बैठे हो, क्या तुम कहीं प्राचार्य की कुर्सी पर बैठे हो, तो इसमें आंसर बनाना नो आई हैवंट। ठीक है, एंड 7 नंबर देखो हैव एवर प्लेड इन द रेन, अर्थात क्या तुम कभी बारिश में खेले हो। तो 2 उत्तर है ना, उसमें से एक का चयन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, देखो हैव यू एवर पुट ऑन योर फादर्स शूज, क्या तुम कभी अपने पिताजी के जूते पहने हो, ये बना लेंगे, यस और नो। ठीक, 9 नंबर है, देखो हैव यू एवर मेड जलेबीज, क्या तुम कभी जलेबी बनाए हो, तो इसका आंसर वैसे ही। ठीक है, 10 नंबर का देखो हैव यू एवर रोड अ बोट, क्या तुम कभी नाव में पतवार चलाए हो या नाव खेए हो, नाव चलाए हो। हाँ हैं तो यस आई हैव लिखना, नहीं है तो क्या लिख देंगे, नो आई हैवंट लिखेंगे। अब नोट करने वाली बात है, देखो इसमें चूँकि सकारात्मक पॉजिटिव व नकारात्मक निगेटिव दोनों उत्तर अपेक्षित है, दोनों उत्तर लिख सकते हो, है ना, अतः दोनों उत्तर दिए गए हैं, इसीलिए दोनों उत्तर बना लेंगे। इसी प्रकार नीचे उदाहरण के अनुसार प्रश्न कर छात्र जो है स्वयं अभ्यास करेंगे, जैसे कि जोड़ी में हमें काम करना है, विद्यार्थियों को जोड़ी में काम करना है, तो एग्जाम्पल बता रहे हैं ना, तो उसके अनुसार काम कर सकते हो। अब जैसे कि पहला वाला है, ठीक है, पहला वाला क्या था, हैव एवर राइडन अ बफेलो था, अगर किए हो तो क्या लिखते, यस आई हैव लिखते। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाता, व्हेन डिड यू डू इट, तुमने यह कब किया, तब आप आंसर लिखते, आई डिड इट यस्टरडे, मैंने कल किया है ना, जो बीत गया कल वो किया है। और नहीं है, मान ले जाए नहीं है तो क्या लिख देते, नो आई हैवंट लिखते। तो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन बनता ना, व्हेन डिड यू डू इट, ये नहीं बनता। तो ऐसे ही अपने हिसाब से इसको जोड़ी में करना है, तो इसको कर लेंगे। तो इस तरह से करोगे ना तो बन जाएगा ग्रामर क्वेश्चन का आंसर। चलो अब आ जाता है वोकैबुलरी शब्दों को शब्द भंडार में। इसमें पजल दिया गया है, देखो
है ना। और पजल को कैसे सॉल्व करना है ये क्लू दिया गया है, राइट साइड में छोटा सा दिख रहा होगा, है ना। फ्रॉम द पजल गिवन अबव फाइंड वर्ड्स विच मीन, अर्थात शब्दों का अर्थ ढूंढते हुए नीचे दी गई पहेली हल कीजिए। जो पजल है उसको हल करना है। देखो हिंट दिया है, 4 हिंट दिया है। पहला हिंट दिया है कंटिन्यू, डू नॉट स्टॉप, रुकना नहीं, निरंतर। तो पहला तो दे दिया है बकअप, ऐसे दे दिया, ये तो पहला बन गया है ना। सेकंड दिया है मेक द स्पीड लेस, अर्थात गति कम करना, है ना। तो ये बन जाएगा स्लो डाउन, ऊपर से नीचे SLOWDOWN, स्लो डाउन। इस तरह से बनेगा दूसरा क्लू का। तीसरे को देखते हैं ना, वेक फ्रॉम स्लीप, वेक मीन्स जागना, स्लीप जो सोए हुए हैं उससे जागना। तो ये बनेगा नीचे से तीसरा नंबर गेटअप बनेगा ये, है ना। एंड चौथा नंबर देखते हैं मेकिंग द स्पीड बेटर, अर्थात गति को बेटर बनाना, अच्छा बनाना, अर्थात गति को बढ़ा देना। तो ये बनेगा पिकअप, जैसे पिकअप पकड़ रहा है, पिकअप बहुत है गाड़ी में बोलते हैं ना, तो ये बनेगा पिकअप। ठीक, चौथा हो गया। अब देखो पांचवा दिया है एनी अदर मीनिंगफुल वर्ड, और कोई अन्य मीनिंगफुल वर्ड यू कैन फाइंड, जो तुम खोज सकते हो। तो नीचे सबसे नीचे में दिख रहा है देखो कैरी ऑन, तो इसको बना लेंगे आंसर। तो इस तरह से बनाओगे ना तो ये बन जाएगा वोकैबुलरी क्वेश्चन का आंसर, साथ ही इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो जो है आपके लिए अधिक हेल्पफुल होगा, और अन्य वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको सूचना प्राप्त हो। तो इसी आशा के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।